अगर आप ई कॉमर्स का बिजनेस कर रहे हैं और आप शॉपिफाई स्टोर की मदद से ये सारा कुछ मैनेज कर रहे हैं, तो शॉपिफाई स्टोर का प्रोफेशनल होना, उसकी डिज़ाइन का अपीलिंग, फास्ट लोडिंग, उसके हर प्रोडक्ट का टाइमली लोड होना इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर आप ये सारा मैनेज कर चुके हैं तो आपकी सेल्स बहुत अच्छी आ रही होंगी। अगर इन तमाम चीज़ों में आप कंफ्यूज हैं, आप प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पा रहे, तो यकीनन आपकी सेल्स डिक्लाइन का शिकार होंगी, आप जितना मर्जी मार्केटिंग के ऊपर बजट लगाएं। इसी वजह से आपने देखा होगा कि 80% या 70% से ज़्यादा के जितने भी शॉपिफाई स्टोर्स हैं वो अपने पहले 2 या 3 महीनों में ही डेड हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, बंद कर देते हैं। क्यों? या तो उनको शॉपिफाई स्टोर डिज़ाइन करना नहीं आता, अगर वो डिज़ाइन कर लेते हैं तो उसको मैनेज करना नहीं आता, या फिर किसी से पहले वो शॉपिफाई स्टोर बनवा लेते हैं, बनवाने के बाद पे भी कर लेते हैं अच्छी अमाउंट, और उसके बाद चूंकि जब वो अपने बिजनेस को एक स्केल कर चुके होते हैं तो वहां पर वो खुद से उस तरह मैनेज नहीं कर रहे होते जिस तरह उतने लेवल के ऊपर कर लेना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में एक अमेजिंग थीम लेकर आया हूं कि जिसकी मदद से आप खुद ही अपने स्टोर्स डिजाइन कर सकते हैं, आप खुद ही उसके डॉक्यूमेंटेशन या ट्यूटोरियल्स को देखकर, जहां पर आपको मुश्किल लगे जबकि इनकी ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन अगर फिर भी आप इस चीज़ को फेस कर रहे हैं तो यहां पर आपको सपोर्ट भी मिलेगी, यहां पर आपका स्टोर फास्ट लोड भी होगा, यहां पर बहुत ही अपीलिंग डिज़ाइंस हर निश के ऊपर, और इसमें शॉपिफाई स्टोर के ऊपर जितनी कन्वर्जन्स के लिए एक स्टोर का होना ज़रूरी है उस तमाम क्राइटेरिया को ये पूरा करता है। और अगर आप इसके ऊपर अपने स्टोर्स को आप बिल्ड करते हैं और इसी की मदद से आप अपनी सेल्स को लेकर चलते हैं, तो एज पर रिसर्च शॉपिफाई के ऊपर ये वाली थीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रज़ा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। दोस्तों, दी ब्यूटीफाई शॉपिफाई थीम के बारे में तो आपने यकीनन सुना होगा, लेकिन कभी आपने यूज किया है? अगर आप अपने बिजनेस को वाकईतन स्केल करना चाहते हैं, मल्टीपल एक्स आप अपने स्टोर के सेल्स को बढ़ाना चाहते हैं, प्रोफेशनलिज्म दिखाना चाहते हैं, तो द ब्यूटीफाई इज वन ऑफ द फेमस एंड मोर कन्वर्टिंग थीम कि जिसकी मदद से आप अपने बिजनेस को दिनों में ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि फास्ट लोडिंग है, एलिगेंट थीम है, कलर्स भी आप अपने तौर पे मैनेज कर सकते हैं, और बहुत सारी ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शंस हैं कि जिनकी मदद से आप अपने थीम को नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस दे सकते हैं। अब वो कैसे, कहां से सेटिंग्स करनी है, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। साथ ही मैं आपको ये भी ऑफर दे रहा हूं कि अगर आपने शॉपिफाई प्लान को 3 महीनों के लिए $1 के ऊपर अब तक नहीं लिया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, इस लिंक को फॉलो करके आप अपने शॉपिफाई प्लान को 3 महीनों के लिए $1 पर ले सकते हैं। अच्छा जी, चलते हैं जी डी ब्यूटीफाई के ऊपर थोड़ी सी हम लोग अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, और इसको हम कैसे सेटअप करते हैं ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाला हूं। गौर से एक एक स्टेप को देखना है। अगर वाकई में आप अपने बिजनेस, अपने ब्रांड के ऊपर मतलब कमिटेड हैं, डिटर्मिन्ड हैं, तो यकीनन ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करने वाली है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आपने लिंक के ऊपर क्लिक करके डी ब्यूटीफाई थीम के ऊपर आपने आना है। ठीक है, अब इसमें फ्री प्लान भी है, पेड वर्जन भी है। अब फ्री वाला भी आपकी ज़रूरियात को पूरा कर सकता है, नो डाउट। ठीक है, लेकिन अगर आप इसमें से किसी भी एक प्लान को आप खरीद लेते हैं तो सबसे पहली बात यह है कि मेरे लिंक से आप खरीदेंगे तो 40% या 30% डिस्काउंट आपको मिलेगा। एक तो ये चीज़ है, और इसकी वजह से आप जो प्रोफेशनल एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं ना, वो यहां पर आपको हर एक चीज मिलेगी जो अभी हम यहां पर देखेंगे। ठीक है, अब आप पर डिपेंड करता है आप अपने बिजनेस को किस लेवल तक लेकर जाना चाहते हैं। आया वो फ्री के ऊपर ही चलाना चाहेंगे या पेड के ऊपर जाएंगे? अगर पेड के ऊपर जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको परचेजिंग का गाइडलाइन दिया है, 40% या 30% आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, और इसमें और भी ज़्यादा आपको प्लगइन्स एंड विजेट्स की ऑप्शंस हैं जिससे आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर। ठीक है, अब ये आप पर डिपेंड करता है। तो आगे बढ़ते हैं जी, डी ब्यूटीफाई थीम के ऊपर हम आ चुके हैं। सबसे पहले आपने इसको लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद आपके सामने ये थीम को थोड़ा सा सेटअप करने की ऑप्शन आ जाएगी। ठीक है, आई वॉन्ट टू क्रिएट अ फैशन। क्या ये फैशन है, ज्वेलरी है, पेट्स है, हेल्थ एंड वेलनेस है, अपैरल है, और होम डेकोर है, क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर होम डेकोर कर लेता हूँ। ठीक है, और स्टोर विद सिंपल, क्लीन, लाइन, फंकी, स्क्वायर, या क्या मैं कहता हूँ यहाँ पर क्लीन। ठीक है, कलर कैसे होने चाहिए? कलर फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा ना चूंकि होम डेकोर है तो मैं इसको इस तरह का रखता हूँ। ठीक है,
अच्छा, दूसरा कलर सेकेंडरी कलर जो है वो उसको मैं थोड़ा सा ब्लू सा रखता हूँ, ठीक है। और उसके बाद बाकी सारी चीज़ें वैसे ही रखते हैं और फिर कंटिन्यू कर लो, ठीक है। अब कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आपके पास प्लान्स आते हैं, ठीक है। अब प्लान्स में ऑप्शन ये है कि या तो आप फ्री वाला वर्जन यूज़ कर लें फॉर एवर के लिए, ठीक है। आइडियल फॉर स्टार्टअप्स, दिस प्लान हैज़ द इसेंशियल टू गेट योर वेबसाइट अप एंड रनिंग इन नो टाइम, ठीक है। मतलब इसके ऊपर आप इजीली मतलब अपने तमाम की तमाम चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं अगली चीज़ आपको बताता हूँ। अब अगर कोई परचेज करना चाहता है इसके पेड थीम्स को, बहुत अच्छे हैं, मैं आपको रेकमेंड करूंगा इसको खरीदें, ठीक है। मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मसला ये होगा कि यार मैं ग्रोथ के लिए $29 मंथली क्यों दूँ, 79 मंथली इसमें क्यों दूँ। तो अगर आपकी सेल्स बहुत अच्छी होने वाली है या बहुत अच्छे स्केल के ऊपर आप प्रोडक्ट्स को सेल करने का प्लान कर रहे हैं तो इसको खरीदें। अब खरीदने से पहले एक अच्छी ऑप्शन ये है कि आप एक महीने के लिए $1 के ऊपर आप इसके थीम्स को, प्रोफेशनल थीम्स को यूज़ कर सकते हैं। बेशक आप इसको खरीदें 30 डेज़ के लिए $1, इसको भी 30 डेज़ के लिए $1। जब आपको लगे कि यार आपकी सेल्स बहुत अच्छी हो गई हैं तो आप इसके पेड वर्जन के ऊपर आप अपने आप को शिफ्ट कर सकते हैं। 30 डेज़ के अंदर किसी भी पॉइंट के ऊपर आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको फॉर द टाइम बीइंग स्किप करता हूं और इसको आगे बढ़ाते हैं। अब मेक श्योर कि आपका शॉपिफाई स्टोर इसी ब्राउजर के अंदर लॉग इन होना चाहिए, ठीक है। अब मैंने यहां पर अपने शॉपिफाई स्टोर को यहां लॉग इन किया है, ठीक है। उसके बाद यहां पर आपने अपने शॉपिफाई स्टोर के लिंक को यहां पर आपने पेस्ट करना है। व्यू करने के बाद यहां पर आके आप इसको पेस्ट कर लें। पेस्ट करने के बाद वेरीफाई कर लें, ठीक है। जैसे ही वेरीफाई होगा टिक का साइन आ जाएगा, उसके बाद आपने कंटिन्यू करना है। अब ये जो रेकमेंडेड है ना एपीआई एक्सेस टोकन, ये ऑप्शनल है। ये जो एपीआई टोकन है ना, यहाँ पर इसको लेने के लिए आपने यहाँ पर गाइडलाइन को फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल आपने शॉपिफाई सेटिंग्स में जाना है, ठीक है। ये सेटिंग्स हैं, इसको क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद आपने एप्स एंड सेल्स चैनल में जाना है, ठीक है। यहाँ पर एप्स एंड सेल्स चैनल्स यहाँ पर आ जाएगा, ये है, ठीक है। उसके बाद हमने कहाँ जाना है, डेवलप एप्स, ठीक है। डेवलप एप्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हमने एंटर डिब्यूटिफाई ऐप एज द नेम, यहाँ पर अलाउ करने के बाद क्रिएट एन ऐप, इसको नाम दे दें, ठीक है। उसके बाद क्रिएट ऐप, ठीक है, क्रिएट ऐप कर दें। उसके बाद हमने जाना है कॉन्फ़िगर एडमिन एपीआई स्कोप्स, एडमिन एपीआई स्कोप्स, ठीक है। उसके बाद सर्च बार थीम, यहाँ सर्च कर लें थीम। और उसके बाद यहाँ पर हमने सेलेक्ट करना है राइट थीम, रीड थीम, राइट थीम कोड, रीड थीम कोड। उसके बाद हमने सेलेक्ट सेव। अच्छा जी, यहाँ पर हमने तमाम सेटिंग्स कर ली हैं। अब रिवील टोकन वंस, और उसके बाद हम इसको कॉपी करेंगे, ठीक है। ये हमारा कॉपी हो गया। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर आके इसको करने के बाद वेरीफाई करना है। अच्छा, यहाँ पर हमने अपलोड एंड पब्लिश लाइव। उसके बाद स्किप दिस सेटअप कर दें। ऑटो डीएस, ऑटोमेट योर ड्रॉप शिपिंग बिजनेस विद प्रोडक्ट सोर्सिंग, इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं टेस्टिंग के लिए। अब इसको स्किप कर लेते हैं, बाद में इसको कर लेंगे। अच्छा जी, उसके बाद इंटीग्रेट सप्लायर्स, ठीक है। साइन अप, साइन अप, साइन अप, ये सारे ड्रॉप शिपिंग के लिए है और मुख्तलिफ ऑनलाइन शॉपिंग के लिए एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। अब यहाँ पर तमाम की तमाम जो थीम्स हैं वो यहाँ पर बन के रेडी हो चुकी हैं। अब हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन आ गए, ठीक है। हमने यहाँ से कौन सी वाली थीम को यूज करना है, आपको डाउनलोड की ऑप्शन यहाँ पर मिल रही है, राइट। आप इसका डेमो भी यूज कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। उसके बाद मुख्तलिफ यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस नजर आ जाएंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल देखें, फैशन के लिए ये है, ये ब्यूटी के लिए है। उसके बाद व्यू ऑल कर लेते हैं। अभी देखिए सारी चीजें सेटअप होकर आई हुई हैं, ठीक है। आप लोगों ने सिर्फ एक काम करना है कि अपने तमाम प्रोडक्ट्स इमेजेस को रेडी करना है और तमाम चीज़ों को आप मेक श्योर करें कि वो चल रहे हैं। यहाँ से आप डेमो भी देख सकते हैं, थीम को डाउनलोड भी कर सकते हैं। जी, हमने जितनी सेटिंग्स की थी डिब्यूटिफाई के अंदर, तो वो तमाम सेटिंग्स करके हमने उसके तमाम सेटिंग्स को डाउनलोड किया, मतलब थीम को डाउनलोड कर लिया। अब हम शॉपिफाई स्टोर में जाएंगे। अब यहाँ पर जितनी भी सेटिंग्स हैं वो सारी सेटिंग्स हम लोग कर लेंगे। थीम में जाके जो अभी हमने थीम डाउनलोड की है उसको यहाँ पर हमने अपलोड करना है। अब ये देखिए, जो ये वाली थीम मैंने पहले चूज़ की थी तो ये वो सेटअप हो चुकी हुई है, देखिए कितनी ज़बरदस्त है, ठीक है। ऑटोमेटिकली वहाँ पर हमने चूज़ की थी तो यहाँ पर इसकी सारी सेटिंग्स आ चुकी हैं। बस हमने अलग अलग जो इसने हमें पैटर्न दिए हैं ना ग्राफ में, वो वहाँ पर हमने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है अपने तमाम के तमाम प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब
हमने अभी जो थीम डाउनलोड की है सेटिंग करने के बाद, उसको हम कैसे मैनेज करते हैं ये भी देखते हैं। लेकिन उससे पहले देखें कितनी प्रोफेशनल यहाँ पर इनकी थीम है। आप इसकी लोडिंग देखें, यहाँ पर देखें गेट 40% डिस्काउंट का बैज लगा हुआ है। ऊपर की सेटिंग यहाँ पर देखें विश लिस्ट है, यहाँ पर कंपैरिजन का है, और यहाँ पर आपका मेन्यू है, ऊपर सोशल मीडिया आइकन्स, यहाँ पर अनाउंसमेंट बार है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर हमने जो न्यू थीम डाउनलोड की है वो भी हम यूज़ कर लेते हैं, जबकि ये भी बहुत अच्छी थीम हमने पहले चूज़ की थी। आपने देखा होगा कि वो उसमें किचन एसेसरीज़ के अंदर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंपोर्ट थीम में जाके अपलोड जिप फाइल कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर ऐड फाइल में जाके अभी जो फाइल हमने dbt5 में सेटअप करके कलर सीम एप्लीकेशन सेटअप करके यहाँ पर जो हमने डाउनलोड की है उसको हम यहाँ से अपलोड करेंगे शॉपिफाई स्टोर के अंदर, ताकि और भी एक एलिगेंट सी थीम हमें मिले और उसको हम बाद में एडिट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें बल्क वन, ये dbt5 अपैरल्स, ये अपैरल्स का है। ठीक है, इसको हम यहाँ पर लोड कर दिया है अपलोड फाइल। अच्छा जी, ये हमारी थीम यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। ठीक है, ये है 8.2। अच्छा जी, हमारी ये थीम यहाँ पर इंस्टॉल हो चुकी है। अब इसको हम पब्लिश कर लेते हैं। पब्लिश करेंगे तो पहले हमारे पास थीम कुछ और थी, अब हमारे पास थीम चेंज होगी। ठीक है, पहले वो भी dbt5 की थी, लेकिन वो हमने पहले ही उसमें प्लान में चूज़ किया था तो वो आई थी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही थी। अब हमने प्रॉपर सेटअप करके डाउनलोड किया है, डाउनलोड करके यहाँ पर अपलोड किया है। ठीक है, अब ज़रा इसको एक मतलब विजिट करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि अब ये व्यू कैसा है और उसके बाद फिर हम उसकी कोई चेंजेस करेंगे। अब ये देखिए हमारा ये स्टोर लोड हो चुका है। अब पहले वाली थीम हमारे पास ये थी, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त है। ठीक है, ये यहाँ पर देखें तो आप यहाँ पर इसका आया जी हीरो सेक्शन स्लाइडर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखें कुछ बटन्स हैं, नीचे आप देखें तो कलेक्शन डिफरेंट आ रही हैं, यहाँ पर भी देखें तो कलेक्शंस हैं लेकिन पॉपुलर पैक्स हैं जिनकी सेल्स अच्छी हों। उसके बाद यहाँ पर देखें तो एक हीरो सेक्शन दिया है। उसके बाद यहाँ पर लोगोस जो होते हैं टॉप ब्रांड्स के, आप वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद फिर दोबारा से जो भी आपने प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं उनके ब्रांड्स के हिसाब से आप कलेक्शंस बना सकते हैं। मतलब यहाँ पर रिव्यूज़ हैं, नीचे फिर कुछ मेजर चीज़ें हैं जिससे ट्रस्ट बिल्ड होता है। ठीक है, तो नए वाले स्टोर के अंदर भी एज इट इज़ यही चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर आपको जस्ट चीज़ों को बताया गया है, वो हमने अपने प्रोडक्ट्स के इमेजेस के हिसाब से इनको चेंज करना है। अब ये सारा काम कैसे करना है, आपने जाना है जी थीम के ऊपर, जो आपकी करंट थीम है वो कस्टमाइज़ करना है। ठीक है, अब जिस पार्ट को आपने कस्टमाइज़ करना है उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास वो पॉइंट शो होगा। वहाँ से आप अपने तमाम इमेजेस को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, न्यू ब्लॉक्स को आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखें यहाँ पर एग्जाम्पल में हमें तमाम के तमाम ग्राफिक्स दे दिए गए हैं। ठीक है, आप यहाँ पर फॉर एग्जांपल सबसे ऊपर आ जाएं तो अनाउंसमेंट बार है, तो ये हेडर के अंदर ये देखें हेडर, टेम्पलेट और आपका नीचे फुटर आएगा। सबसे नीचे आपका फुटर होता है, ये देखें ये फुटर, ये तीन चीज़ें हैं। ठीक है, हेडर और ये सारी चीज़ें। अच्छा जी, ये बाकी ये विजेट्स हैं, ड्रॉर है, विश लिस्ट है, ये कंपैरिजन है, ये सारे ये ऑप्शंस हैं, विश लिस्ट, कंपैरिजन और ये सारे। अच्छा जी, हेडर के अंदर आपने अनाउंसमेंट बार में कोई ऐसी चेंजेस करनी है तो आपने सिंपल डबल क्लिक करना है, तो आपके अनाउंसमेंट बार के अंदर जो चीज़ें आपको नज़र आएंगी वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं सारी चीज़ें। शो सेपरेटर लाइन, अगर आपने सेपरेटर लाइन ऐड करनी है, स्टिकी बार आप यूज़ करना चाह रहे हैं, मतलब कि आपकी वेबसाइट नीचे भी हो रही हो तो अनाउंसमेंट बार नज़र आनी चाहिए, तब भी आप ये कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये जितने भी सोशल मीडिया के लिंक्स हैं, ये यहाँ पर आप उनके लिंक्स आप ऐड कर सकते हैं। बैक चले जाएं, बैक जाने के बाद आपने अनाउंसमेंट बार का लेफ्ट बार, राइट बार भी आप अगर आप देखना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं। अनाउंसमेंट बार में जाके आप अपना टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, उसके कलर्स चेंज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। लेफ्ट राइट में ये लेफ्ट है, ये राइट में ये चीज़ें हैं। ठीक है, आप इन तमाम चीज़ों को इस तरह भी मैनेज कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद टेम्पलेट में आते हैं। टेम्पलेट के अंदर देखें सबसे पहले आपका स्लाइड शो है। स्लाइड शो के अंदर आप इमेजेस को ऐड कर सकते हैं, स्लाइड में जाके आप टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन को सिंगल बटन। अब जो टाइटल है ये स्टाइलिश में, ये इसका हेडिंग है। डिस्क्रिप्शन में ये नीचे वाला इंट्रोड्यूसिंग दी dbt5 वुमेन्स ऑटम एंड विंटर, सिंगल बटन में ये बटन आ रहा है। जो चेंज करना चाहते हैं, कलर चेंज करना चाहते हैं, आप उसको डबल क्लिक कर लें, करने के बाद आप उनमें चेंजेस कर सकते हैं। ये देखें ये सारे आपके पास यहाँ पर आ रहे हैं। आप यहाँ से कोई कस्टम आइकन भी चेंज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये कोर्स को आपने वैसे ही रखना है, इसकी सेटिंग्स हैं सारी, राइट। उसके बाद अगर आपने कोई कलर शलर उसमें चेंज करना है वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 3 स्लाइड्स हैं तो यहाँ पर भी 3 स्लाइड्स, 1 2 3 स्लाइड्स। ठीक है, उसके बाद नीचे है एक्सटेंडिंग कलेक्शन लिस्ट, ये है एक्सटेंडेड
कलेक्शन लिस्ट। यहाँ पर आप अपने कलेक्शन को आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। पहले कलेक्शंस बनाएंगे, उसके बाद आप उन कलेक्शन को यहाँ पर ऐड करेंगे। जैसे कि ड्रेसेस हैं तो तमाम ड्रेसेस का कलेक्शन यहाँ बनेगा, शूज़ और वो तमाम चीज़ों को विंटर के बारे में यहाँ बनेगा, वुमेन्स जो शर्ट्स हैं उनका यहाँ बनेगा, स्पोर्ट्स वेयर के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे यहाँ पर आएंगे। लेकिन यहाँ से मुराद ये कि आपने अलग से कलेक्शन बनाना है, ठीक है। उसके बाद ये एक ब्लॉक ऐड किया है, ब्लॉक के अंदर कलेक्शंस हैं, वो तमाम चीज़ें हैं, वो आपको मैंने यहाँ पर बता दिया है। डबल इमेज बैनर, ठीक है। डबल इमेज बैनर में आपका ये है, ठीक है। क्लिक करें तो आपको पता चल जाएगा कि वो कौन सा है, वो यही है, ठीक है। इसके पीछे 2 इमेजेस हैं, ठीक है। उसके बाद ये बैनर लगाया गया है। उसके बाद अगर आपने कोई ऐड करना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल इसको मैं बैक कर देता हूँ। यहाँ पर आपने कोई चीज़ ऐड करनी है तो आपने क्या करना है, ये देखें न्यू अराइवल्स हैं, यहाँ पर कस्टमर से शॉप बाय ग्राम, ठीक है, ये चीज़ें। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है, ये फुटर है सारा, ठीक है। अब इसके नीचे अगर आपने कोई चीज़ ऐड करनी है तो ये देखें ऐड सेक्शन है, ठीक है। ऐड सेक्शन में जाके आप यहाँ पर कोई भी एक ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। देखें यहाँ पर ये फीचर प्रोडक्ट है, कलेक्शन लिस्ट है, रिच टेक्स्ट है। रिच टेक्स्ट ये होता है, स्लाइड शो है, कोलाज है, ठीक है। कोलाज को आप यूज़ कर सकते हैं, मल्टी कॉलम्स को आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये आप पर डिपेंड करता है कि कोई वीडियो, कॉन्टैक्ट फॉर्म और फीचर ब्लॉग, मतलब पेजेस को यूज़ कर सकते हैं, बिफोर एंड आफ्टर को यूज़ कर सकते हैं, कलेक्शन लिस्ट पेजेस को यूज़ कर सकते हैं। आपकी मर्जी है कि इसको आपने कैसे सेटअप करना है। यहाँ से आगे जो असल गेम है वो आपके प्रोडक्ट इमेजेस के ऊपर है और आपने अपने बैनर्स को कैसे डिज़ाइन करना है। अब मैं आपको एक गाइडलाइन देता हूँ। अब शॉपिफाई के ऊपर तो आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे कि एडिटिंग कैसे करते हैं, इमेजेस कहाँ से लाते हैं, कैनवा के ऊपर आपने अपने बैनर्स, प्रोडक्ट इमेजेस को कैसे आपने यूज़ करना है। 2 टिप्स देता हूँ। अगर आपके प्रोडक्ट के इमेजेस हैं ना, तो आप चैट जीपीटी में जाकर आप प्रॉम्प्ट लिखकर आप प्रोडक्ट के इमेजेस बनवा सकते हैं विद जो एक्टर्स हैं, अच्छा जो एक्सप्लेनर्स हैं उनसे भी, अच्छा आप डिफरेंट मॉडल्स को भी यूज़ करके आप अपने प्रोडक्ट्स की इमेजेस बनवाकर आप उससे भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा होगा, ठीक है। लेकिन इसके अलावा अगर आप खुद से पहले प्रोडक्ट शूट कर चुके हैं तो आप उनको अच्छी तरह प्रेजेंटेबल बनाइए और यहाँ पर आप अपलोड करके अपनी थीम को लाइव कर लें। यहाँ पर आपका ऐप्स का जो मसला है वो, आपका यहाँ पर जो स्टोर की लोडिंग टाइम का इशू है वो फिक्स होगा। यहाँ पर आपके बहुत ज़बरदस्त थीम बनेगी जो कि प्रेजेंटेबल होगी, प्रोफेशनल होगी, जिससे आपके कन्वर्जन्स 5 to 10x बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद आपने अपनी थीम के ऊपर वर्किंग करनी है, प्रैक्टिस करें और अच्छे प्रोडक्ट इमेजेस को ऐड करके आप इसको चलाइए। अब डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने आपको डिब्यूटीफाई का लिंक आपको दिया है डिस्काउंटेड, ठीक है। 30 to 40% आपको डिस्काउंट मिलेगा। आपने क्या करना है, यहां से आप $1 में 1 महीने के लिए वो तमाम चीज़ों को आप ले लें। अगर आपको लगता है कि उस महीने में आपकी सेल्स अच्छी हो गई हैं, वेबसाइट का स्टोर, आपका स्टोर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो आप उनमें से किसी भी प्लान को आप लेकर आगे चल सकते हैं। नहीं तो आप 30 डेज में आप $1 का प्लान कैंसिल करवा के आप नॉर्मल प्लान के ऊपर भी चला सकते हैं। अगर आप पेड वर्जन में जाएंगे तो यहाँ पर इतने ज़बरदस्त एप्लीकेशंस हैं, इतने ज़बरदस्त विजेट्स हैं कि जिससे आपके वेबसाइट या आपके स्टोर के ओवरऑल ट्रस्ट को, ओवरऑल लुक को चेंज करेगा, प्रोफेशनल। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कन्वर्टिंग थिंग, जिससे आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। आई होप कि इस वीडियो के अंदर जो चीजें रिक्वायर्ड थी डिब्यूटीफाई थीम के हवाले से, वो सारी चीजें मैंने आपको कम्युनिकेट भी कर दी है, सेटिंग्स भी आपको करके दिखाई है। अब शॉपिफाई स्टोर को सेटअप करने की हजारों वीडियोस हैं, वहां से आप देख लीजिए और इस थीम को उसके अकॉर्डिंगली चेंज कर लीजिए। आपको बनाना भी आ जाएगा। सिर्फ डिब्यूटीफाई की थीम्स की सेटिंग्स में लोगों को बड़ी जो मुश्किलात दरपेश होती हैं, तो वो मैंने आपको सारी चीजें बता भी दी हैं।